वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्लोरियस अर्निंग क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं? क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम तो तुम्हारा अभी जल्दी में ही है, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में मैथ का एग्ज़ाम थोड़ा टाइम है। तो बच्चों तो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में कम से कम आने के चांसेस तुम्हारे हाई लेवल पे हैं, ठीक है। या कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब हुआ कि ये आ सकते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सीखेंगे और बताएंगे कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद इन 2 मिनट, ठीक है। क्योंकि मैथ का पेपर जो होता है लगभग बहुत ही लेंथी होता है। अगर हम लोग बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या टाइम हमको लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही सही हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन पे बिना लेट किए हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि वक्र y² = 4x एवं रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश में भी बना है ये क्वेश्चन, सॉल्व द कर्व सरफेस एरिया y² = 4x विच आर बाउंडेड बाई लाइन x = 3, ठीक। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया, जब भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन तुमको दिख जाएं, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग के, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाना है। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब जो भी तुम्हारा निर्देशांक अक्ष है, ठीक है, उसको बना के जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सेट करेंगे और उसका डायग्राम वाइज उसमें जो भी एरिया पूछ रहा होगा या क्षेत्रफल पूछ रहा होगा उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा जो तुम्हारी इक्वेशंस गिवन है y² = 4x, तो y² = 4x, तो ये तुमको इलिप्स की एक इक्वेशन मिल रही है, मतलब परवलय टाइप की इक्वेशन तुमको दिख रही है। तो परवलय की जो 4 इक्वेशंस होती हैं, जल्दी से ही हम इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है, जिससे इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनमें कोई भी कभी इस टाइप का डाउट ना रहे। तो तुम्हारा फर्स्ट टाइप तुम्हारा इलिप्स का जो है, जिसको हम परवलय कहते हैं हिंदी में, तो इसके 4 टाइप होते हैं। तो चारों टाइप के हम डायग्राम वाइज ही बता देते हैं। तो पहला होता है y² = 4ax, सेकंड होता है तुम्हारा y² = -4ax, और थर्ड तुम्हारी इक्वेशन होती है इलिप्स की x² से स्टार्ट होती है वो थोड़ा, x² = 4ay, और फोर्थ होगी तुम्हारी x² = -4ay, ठीक। तो इसमें y² से 2 इक्वेशन होती हैं, x² से 2 इक्वेशन होती हैं, टोटल मिला के इलिप्स की 4 इक्वेशन होती हैं। तो इसके डायग्राम भी हम यहाँ पे बता देंगे किस टाइप का होगा। मान लिया ये सपोज कर लिया छोटा सा बना दिया कोऑर्डिनेट एक्सेस, और इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में अगर y² = 4ax, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये तुम्हारा जो y² = 4ax है इसका डायग्राम तुम्हारा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये y² = 4ax का डायग्राम है, इसका y² = 4ax का, ठीक है। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट O, 0, ऑरिजिन। अब y² = -4ax आ जाता है, तो जैसे हमने ये तुम्हारा बनाया है राइट साइड से, तो ये बनाएंगे हम लेफ्ट साइड से। अगर मान लो x² = 4ay आता है तो हम ये पॉजिटिव, प्लस का मतलब ही होता है पॉजिटिव एक्सेस से बनाना, और निगेटिव माइनस का मतलब होता है निगेटिव एक्सेस से बनाना। तो x पॉजिटिव, x निगेटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव। तो यही टाइप से इसमें भी हम बनाएंगे जब, तो हमने देखा x² = 4ay है, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाला y पॉजिटिव होता है ना, ठीक। उसके बाद x² = 4a -4ay, जैसा कि दिख रहा है निगेटिव है, तो इसका मतलब ये नीचे से डायग्राम बनने वाला है। तो इस टाइप के 4 टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे y² = 4x दिया है, इसी टाइप का x² = 4y भी दे सकता है, x² = -4ay भी दे सकता है, और यहाँ पे y² = -4x भी दे सकता है। तो हमको किस टाइप का डायग्राम ये दिख रहा है, हमको दिख रहा है फर्स्ट टाइप का। तो फर्स्ट टाइप का बना रहा है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा है क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो इससे तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो भी पॉइंट्स आने वाले हैं कैसे क्या सेट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन गया इलिप्स का। ये तुम्हारी ऐसे दिखा देना, ये x और ये क्या है बेटा x', ये y और ये क्या है बेटा y', और ये तुम्हारी क्या है 0, 0 ऑरिजिन। तो यहाँ पे देखो हमने ये जो बना दिया है ये तो तुम्हारा y² = 4x का डायग्राम है, लेकिन यही को देखो कट कर रही है एक रेखा x = 3। जब भी x = 3 दे दिया जाए, इसका मतलब इसको हम y के पैरेलल बनाएंगे। x = 3 का मतलब है इसको हम पैरेलल बनाएंगे किसके, y के। शॉर्टकट बता रहे हैं बेटा, बहुत ही काम आएगा ये पेपर में।
अगर y इक्वल टू 3 दिया होता तो हम इसको पैरेलल बनाते x से के। तो जैसा कि तुम्हारा डाटा है x इक्वल टू 3 गिवन है ना, तो क्वेश्चन देखो इसको सॉल्व करेंगे बहुत ईजिली। तो इसको मतलब इसमें जो एक लाइन बनानी है x इक्वल टू 3 की जो लाइन बनेगी वो y के पैरेलल बनाएंगी, ठीक है, बनाएंगे इस टाइप से। तो ये जो लाइन होगी ये दिखाएगी x इक्वल टू 3 को। तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षेत्रफल बताना है, वक्र वाई स्क्वायर, इसमें ये तो बताया नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना है या सेकंड क्वाड्रेंट का। तो अगर फर्स्ट सेकंड नहीं दिया गया इसका मतलब पूरा ही हमको ये पूरा क्षेत्रफल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात x इक्वल टू 3 ले लिया, तो इसका मतलब इस कंडीशन पे y क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो इसका मतलब जो इसका पॉइंट रहा होगा, जो पॉइंट रहेगा तुम्हारा ये, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये क्या पॉइंट रहने वाला है बेटा, तो x इक्वल टू 3 है तो 3,0, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब y क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो सीधे सीधे हमको यहाँ से ही पता चल गया x 3 है तो y 0 रहा होगा। तो इसका मतलब इसमें हमको डायग्राम तो बनाना ही है। अगर मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्टकट ये मारना है, x इक्वल टू 3 है तो लिमिट 0 से 3 ले लो। क्योंकि हमको बाउंडेड टू बताना है, इसमें किसके अलॉन्ग बताना है, y स्क्वायर को x इक्वल टू 3 दिया है, मतलब y इंटू डी एक्स ही बनाना है। तो यहाँ पे एरिया लगा देंगे हम क्षेत्रफल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, हमने क्षेत्रफल का बताया था a टू बी वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पर पॉइंट रिलेट करना चाहो तो बना सकते हो a b c, ठीक है। तो a o पॉइंट है, तो इसका एरिया जो होगा इसका डबल कर देंगे। तो हम पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी। तो इंटीग्रेशन a टू b, अब a टू b में लिमिट हो जाएगी 0 to 3, यही लिमिट का काम करेंगे बेटा, 0 से 3, ठीक है। अब y इंटू डी एक्स, अब y की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, √4x, क्या रखेंगे, √4x। चूँकि तुमको दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन है, तो y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √4x, या इसी को लिख सकते हैं 2√x, चाहो तो इसको क्या लिख दें 2√x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर हो जाएगा, और √x को लिख सकते हैं x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ जो होता है उसका तुम्हारा x टू पावर n टाइप से फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ लग जाएगा जी, देखो फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, x टू पावर n प्लस 1 मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से 3। तो 2 टाइम इंटू 2 तुम्हारा बाहर हुआ है, ठीक है। तो ये 3/2 आएगा एलसीएम, और 3/2 ऊपर जब आएगा तो 2/3, तो x की पावर भी यहाँ पे हो जाएगी 3/2। यहाँ लिमिट रख देंगे 0 से 3। तो देखो बेटा कितना आएगा, 2 2 4/3 हो जाएगा ये। और जब ये लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की पावर 3/2 मतलब 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 मतलब 0 रहेगा। तो इसका बेटा देखो आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू 3 की पावर 3/2, और 3 की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा 4/3 इंटू √27, ठीक है। √27 में 9 का 3 बाहर हो जाएगा, 4 3 जा 12/3 √3, ठीक। तो यहाँ पे बेटा चूँकि हमने ओ ए बी का निकाला है, अगर पूरा एरिया निकाले ओ ए बी सी ओ, अगर पूरा निकाले हम एरिया ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम ऑफ 12/3 इंटू √3, तो आ जाएगा 24/3 इंटू √3, और वहाँ से 3 8 जा कट सकते हैं, तो 8/√3। फाइनल आंसर ये हो जाएगा, और वर्ग इकाई लिख देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद ये x इक्वल टू 3 था, तो मतलब इसकी लिमिट 0 से 3 होगी, क्योंकि x इक्वल टू 3 के लिए y के पैरेलल होती है, लिमिट ले लिया 0 से 3, और ये तुम्हारा सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन। बस इसको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन तो मस्ट है, आना चाहिए अच्छे से, ठीक। तो आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव में मिल जाए बेटा, तो कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन y टू डी एक्स। देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक कब यूज करना, जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये हो। तो एरिया सीधे सीधे यहाँ से फॉर्मूला लगाना, x इक्वल टू 3 है तो लिमिट सीधे 0 से 3 ले लेना, अगर 2 होता है तो 0 से 2 ले लेना, अगर यहाँ 5 होता है तो 0 से 5 ले लेना, और y इंटू डी एक्स मतलब
ये सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना और यहाँ पे y इक्वल टू √4x रख देना और सॉल्व कर लेना, सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रीफली इसलिए बताया क्योंकि अगर मान लो थ्योरेटिकल आ गया, मतलब 2 टाइप का आ गया, 2 नंबर या 3 नंबर का आ गया, तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी तुम्हारा x इक्वल टू 3 होगा तो लिमिट 0 से 3 लेंगे y इंटू डी एक्स, क्योंकि x इक्वल टू 3 के लिए y 0 होता है, x y के पैरेलल होता है, बताया। तो आई होप तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। बाय।